कश्मीर में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच वहां रह रहे प्रवासी श्रमिकों का पलायन तेज हो गया है। रविवार शाम को वनपो में बिहार के 2 श्रमिकों की हत्या के बाद घाटी छोड़ने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ी है और सोमवार को जब कश्मीर से गाड़ियों का जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो उनमें प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों को चुन चुन कर निशाना बनाए जाने पर रोष प्रकट करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। कश्मीर में हो रही इन हत्याओं के लिए पाकिस्तान व उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से कश्मीर में पनप रही राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की। एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा ने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने व इसे देश की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से समाप्त किए गए अनुच्छेद 370 व 35A समाप्त किए जाने के प्रयोग को विफल यानी फेल करार देते हुए कहा कि 370 हटने के बाद भी जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और जम्मू आज भी कश्मीर के दबदबे में भेदभाव का शिकार हो रहा है। अंकुर शर्मा ने जम्मू के साथ इंसाफ के लिए अलग जम्मू राज्य को एकमात्र हल करार देते हुए कहा कि जब तक जम्मू को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलता, जम्मू के लोग तब तक भेदभाव से मुक्त नहीं होंगे। एडवोकेट अंकुर शर्मा अपने गांधीनगर कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ इंसाफ करने के लिए केंद्र सरकार के पास जम्मू को अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जम्मू के लोगों को अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए। डोडा जिले के काश्तीगढ़ तहसील में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर की और स्थानीय सरपंच का आभार जताया। कुतुबुद्दीन खान ने खत्री से कांटियो रोड काश्तीगढ़ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज स्थल पर मशीनरी और सामग्री पहुंचाने के लिए सड़क की जरूरत है। ये सड़क लगभग 20,000 आबादी को तहसील मुख्यालय से जोड़ेगी। सड़क बन जाने से कॉलेज के साथ साथ इस इलाके का आर्थिक विकास भी होगा। नाला सिंध से रेत और बोल्डर की गैरकानूनी तरीके से निकासी से यहां गांधरबल जिले के प्राचीन नाले की खूबसूरती व चमक छीनी जा रही है और संबंधित विभाग असहाय होकर तमाशा देख रहा है। जानकारी के अनुसार गांधरबल जिले के मनीगाम के फारूक अब्दुल्ला पार्क के पास नाला सिंध से रेत और बोल्डर की गैर कानूनी तरीके से निकासी धड़ल्ले से चल रही है। वहीं नाला सिंध में बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई दीवार को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़े समय से वायल से सोनमार्ग के नाले सिंध में लंबे अरसे से टिप्पर और ट्रैक ट्रॉली बड़ी संख्या में रेत और बोल्डर ले जाते दिखाई दिए। इसकी वजह से ट्राउट फिश की प्रोडक्शन पर भारी असर पड़ रहा है। लोगों ने कई बार फिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बताया, पर कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सभी अधिकारी एक दूसरे विभाग पर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा साइंस कॉलेज के बाहर अपनी मांगों को लेकर उपवास के आखिरी दिन। इस मौके पर 1966 में शहीद हुए छात्रों को नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए छात्रों ने कहा कि आज भी छात्रों को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। स्थिति जैसे पहले थी आज भी वैसी ही है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश प्रशासन जम्मू यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्रों को ओपन एडमिशन दे, नहीं तो इस संस्थान से ही एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने शहीदी स्थल पहुंचकर शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि दी। बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल बाद सोमवार को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बाकी अन्य 4 दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। फैसले के खिलाफ राम रहीम हाई कोर्ट जा सकते हैं।
कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकवादी हमले पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान श्रीनगर की 50 से 100 किलोमीटर की सीमा पर कोई भी आतंकी घुस नहीं सका, लेकिन अब श्रीनगर में आतंकी गरीबों की हत्या कर रहे हैं, जो कि वास्तव में दुखद है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए और भी सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की आवश्यकता है। अपनी पार्टी के महासचिव विजय बकाया ने कहा कि लोगों की अलगाव और पीड़ा की भावना को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर में बिना किसी देरी के चुनाव होना चाहिए। यह बयान नव नियुक्त प्रांतीय यूथ विंग जम्मू विपुल बाली के अभिनंदन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में नेताओं की ओर से जारी किया गया। जानीकपुर की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अर्चना कौल, जो कई गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करती हैं, इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर विजय बकाया ने कहा कि युवा किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं और हमें उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। युवा विंग के लिए ये अनिवार्य है कि वो युवाओं को पार्टी की नीतियों और एजेंडों के बारे में सूचित करें।